it's his uncle who goes after the UP Chief Minister Yogi Adityanath. He says that Chief Minister Yogi has nothing to do with Sanatan. He accuses the administration of accuses and raises questions on the deaths in the stampede. Listen in. इन्होंने जैसे कोरोना काल में गंगा में और नदियों में बहा दिया था लोगों को, इसमें तो दबा भी दिया है, हिंदू हैं और दफन कर दिया। जिस दिन यहाँ कुंभ खत्म होगा और लोग गंगा के किनारे जाएंगे और मिट्टी को करो देंगे तो लाशें निकलेंगी। योगी का सनातन से क्या वास्ता है? जो लोगों को वहाँ मार दे, मरवा दे और ये भी न जानने दे कि कौन मरा, कौन जिया, कौन जिंदा है, कौन घर पहुँच पाएगा कि नहीं पहुँच पाएगा, वो सनातनी हो ही नहीं सकता। All right, going back to Gaurav for that update. So, Gaurav, first we had Jaya Bachchan raising these questions. Now, Akhilesh Yadav targeting Yogi Adityanath. Now, in the latest, speaking about the stampede, is Akhilesh's uncle. बिल्कुल देखिए, पूरा विपक्ष जो है और तमाम विपक्ष की पार्टियां घेरने की कोशिश में हैं। हालांकि देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मौनी अमावस्या वाले दिन कुछ अव्यवस्था हुई थी और कुछ लोगों की मौत हुई और वो एक दुखद हादसा था। लेकिन और एक गलत से दूसरे गलत को जस्टिफाई भी नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर हम कुंभ दर कुंभ देखें तो जब करोड़ों की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं, इस तरह का मिसमैनेजमेंट होता है और जाहिर तौर पर प्रशासनिक तौर पर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर इस तरह की कुछ कमियां रही, जब इस तरह की बातें भी। लेकिन पूरे एक कुंभ के कार्यक्रम को, कुंभ के होने पर, कुंभ के अस्तित्व पर, कुंभ में लोगों के आने पर और कुंभ में लोगों की आस्थाओं पर अगर सवाल खड़े किए जाए राजनीतिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक विचारधारा से, तो जाहिर तौर पर वो एक कोरी राजनीति ही जान पड़ती है। सिर्फ एक पॉलिटिक्स हो रही है और घेरने की कोशिश हो रही है। अगर यही अखिलेश यादव और सपा सत्ता में होते तो जाहिर सी बात है उनके बोल अलग होते, उनके नेता इसी कुंभ में खड़े होते और हाथ जोड़कर लोगों से बात कर रहे होते। कमियां हर जगह होती हैं। Unfortunate politics that's playing out time and again. Gaurav, we'll have to leave it at that. Thank you for joining us with those details. Quick break. We'll be right back.